जय गुरु जी संगत जी, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमेशा की तरह गुरु की ब्लेसिंग्स और गुरु की मेहर। माय जर्नी और माय डेस्टिनेशन, दैट्स माय गुरु। आज दिवाली के दिन करीब 14 साल 23 दिन पुराना, मतलब है 21 अक्टूबर 2006। उस दिन भी सैटरडे था, उस दिन भी शनिश्चरवार था, और आज भी फेसबुक पे जब मैं सत्संग कर रहा हूं तो आज भी शनिश्चरवार है, और मैं पैदाइश भी शनिश्चरवार की हूं। तो सबसे बड़ा शनिश्चर ही आपके संग शनिश्चर के दिन अपने गुरु का सत्संग शेयर कर रहा है। मेरी जर्नी गुरु के साथ 2003 में हुई थी, जब मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा था, और मेरा पहला रिएक्शन ये था कि कौन है। मेरी बहन ने कहा मेरे गुरु हैं। मैंने यही कहा कि बाबा बाबे का तो पाल ले, और पालना है तो कोई कुत्ता पाल, कोई बिल्ली पाल, कोई तोता पाल, कोई मैना पाल, एक गुरु ने की पाल लिया। ये मेरा पहला सेंटेंस गुरु का स्वरूप देखने के बाद था। और आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं गुरु के घर का कुक्कड़ बना हूं। मतलब वही सेंटेंस जो मैंने बोला था कि पालना है, कोई कुत्ता पाल, कोई बिल्ली पाल, कोई तोता पाल, कोई मैना पाल, ये गुरु क्या पाल लिए हैं। एंड आई एम टू हैप्पी कि आज मैं गुरु के घर का कुक्कड़ हूं। मतलब मैं गुरु के घर का एक कुत्ता हूं, क्योंकि कुत्ता वफादार होता है। तो आई एम टू हैप्पी कि मैं गुरु के घर का दिल से कुक्कड़ हूं, दिल से कुत्ता हूं। So 2003 when I saw his Swarup, after that गुरुजी ने मेरी सिस्टर के थ्रू मुझे बुलाया, मैं नहीं गया। फिर दोबारा बुलाया, फिर नहीं गया। फिर तीसरी बार बुलाया, फिर नहीं गया। फाइनली 5 जून 2004 को गुरुजी ने मेरी सिस्टर से सिंपल कहा, उन प्राणु कहने की कोई लोड़ नहीं, वो खुद तो आप ही टूट के छेती मेरे को लाऊंगा। 5 जून 2004। और 10 जून 2004 को while playing badminton, racket struck on my right eye and I lost eyesight of my right eye. All the doctors, finally Shankar Netralaya Chennai, Delhi Shroff Patnaik, Ahmedabad one doctor, then finally Shankar Netralaya Chennai. Outcome very simple, that we are sorry for your right eye, you have to save your left eye. The right eye would shrink, गड्ढा पड़ जाएगा, अंदर चली जाएगी, उल्टी आंख बचानी है। मरता क्या ना करता, क्योंकि मैंने गुरु के कई सत्संग सुने थे।
तो उन सत्संग में ये था कि गुरु कोई चमत्कार करता है, दो आई वॉज नेवर अ बिलीवर ऑफ द चमत्कार, नंबर वन। दूसरा, मैं किसी भी डिवाइन पावर पे विश्वास नहीं रखता था, मतलब मैं भगवान पे विश्वास नहीं रखता था। तो गुरुओं पे विश्वास रखना तो बहुत बहुत दूर की बात थी। बट क्योंकि सत्संग सुने हुए थे और डॉक्टर्स ने मुझे उस कंडीशन में डाल दिया था कि अब मुझे सिर्फ चमत्कार चाहिए, सारा खेल गुरु का है, सारा ड्रामा वो ही रचते हैं, उनको रचने दो, बहुत अच्छी बात है। आई एम टू हैप्पी कि उन्होंने ड्रामा रचा, मेरी सीधी आंख की रोशनी ली। अगर सीधी आंख की रोशनी जाती तो ये कुत्ता कभी भी गुरु के दरबार का कुत्ता नहीं बनता। शब्द कीर्तन में भी एक जगह आता है कि मैं खुश नसीब हूं कि मैं गुरु के दरबार का कुक्कड़ हूं। सो आई एम टू हैप्पी। 7 जुलाई 2004 के बाद को मैं गुरुजी के पास गया। जीवन चलता रहा, गुरुजी मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, मुझसे बात भी नहीं करते थे। हिज वेज, वो क्यों ऐसा करते हैं, किसी को बड़े प्यार से बुलाएंगे, जैसे उन्होंने सबको करना, एज पर अवर कर्मास, किसी को बड़े प्यार से बुलाएंगे और फिर उसके संग की जर्नी डिसकंटिन्यू हो जाएगी। किसी को डांट के बात करेंगे, कई संगत है जिनको बहुत डांटा गुरु ने, कई संगत है जिनको अपने पास बुलाया, कई संगत है कभी उसको अपने पास बुला के प्यार करते हैं तो 2 मिनट के बाद डांट के उसको दूर भगा देते थे। तभी ही नोस, मतलब किसी भी चीज का आंसर मेरे पास नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि उस इफ्स एंड बट्स ऑफ क्यों, ये आंसर्स गुरु की जर्नी के संग हम लोग नहीं ढूंढ सकते। हम तो सिर्फ अपनी जर्नी को एक्सप्लेन कर सकते हैं और जितना कुछ समझ सकते हैं एक इंसान की बुद्धि के नाते उतनी ही बात कर सकते हैं। सारी चीज नहीं समझ सकते क्योंकि ईश्वर को समझना इज बियॉन्ड अवर लॉजिक्स। सो एनीवे, मेरे से गुरु जी बात नहीं करते थे, मेरी तरफ देखते नहीं थे। अब आया 21 अक्टूबर 2006। 7 जुलाई 2004 को मैं गुरु के पास गया। जो भी बात की इन्होंने, गुरु जी ने इतने टाइम में, वो सब थ्रू माई सिस्टर, मेरी बहन उषा भाटिया, और जिससे मैं नफरत करता था। मतलब ये सब गुरु की एक चक्रव्यूह है जिसको हम नहीं समझ सकते, और बहुत अच्छा है कि हम गुरु के चक्रव्यूह में फंसे हुए लोग हैं। 21 अक्टूबर 2006, डे वॉज सैटरडे, इट वॉज दिवाली डे। शाम को 7 बजे मैं, मेरी वाइफ, मेरी दोनों बेटियां आगरा से हम लोग 2:30 बजे चले। शाम के 7 बजे गुरु के दरबार में पहुंच गए। जब गुरु के दरबार में पहुंचे तो गुरु जी छोटे मंदिर में कैबिनेट के ऊपर बैठे हुए थे। आज आई होप कि बहुत सारी संगत छोटे मंदिर जा चुकी है, जहाँ गुरु जी अपने शरीर में रहे हैं, सुधा ऊजा आंटी के घर में गुरु जी कैबिनेट पे बैठे हुए थे। और जब मैं पहुंचा तो उस समय छोटे मंदिर में कोई भी संगत नहीं थी। मतलब कोई भी संगत का मतलब मुश्किल से 3-4 संगत बैठी थी, वो भी बेसिकली सेवादार। मतलब इन अदर वर्ड्स इफ आई से, सेवादार संगत थी लेकिन नॉर्मल संगत कोई नहीं थी। तो जब मैं पहुंचा, जैसे मैं एंटर किया तो गुरुजी ने दूर से ही बैठे हुए अपना उल्टा हाथ हिलाया। मतलब इसका मतलब यह है कि तू तो ऊपर चला जा। मेरी वाइफ और मेरी बेटियों को अपने पास सामने बिठा दी। अब मैं ऊपर अकेला बैठा हुआ छोटे मंदिर में, बिल्कुल नितांत अकेला। अब मैं ऊपर बैठ के सोच रहा हूं, मैंने कहा यार गुरु जी, कोई क्रिबलिंग्स, सोच, इंसान है, सोचेंगे, बुद्धि दी है आपने तो सोचेंगे भी सही।
मैं ऊपर बैठ के यही सोच रहा था, मैंने कि गुरु जी, जो तुम्हारी इतनी प्यारी प्यारी संगत है, जिनको इतने मोहब्बत से इतने प्यार से अपने संग बिठाते हो, अपने संग रखते हो, वो तुम्हारी संगत तो एक भी नज़र नहीं आ रही। मैं आगरा से चल के तुम्हारे पास आया हूँ, वो भी तुमने आज के दिन, द स्पेशल डे, मोस्ट ऑस्पिशियस डे एज फार एज हिंदूज आर कंसर्न, दिवाली इज सपोज टू बी, इस दिन भी आपने अपने सामने नहीं बैठने दे रहे हो। यार कुछ तो सोचो। मतलब आई वॉज थिंकिंग इन दैट वे। और फिर मैंने कि इतनी तुम्हारी संगत जिसको तुम अपने साथ रखते हो, वो तो तुम्हारे पास है नहीं, और जिससे बात नहीं करते हो वो तुम्हारे पास रेगुलर। अब मैं एहसान एहसान कर रहा हूँ गुरु के ऊपर, मन ही मन। ऊपर मैं अकेला बैठा हुआ था, आधा घंटा करीब गुजर गया, या 15-20 मिनट गुजरे होंगे। नीचे कुछ संगत बड़ी होगी, इतने में मेरी बड़ी बेटी ऊपर आई। करीब शायद नीचे कुछ संगत 15-20 की संगत हो गई थी। बड़ी बेटी मेरे पास आई, तो उसने आके कहा, पापा आपको गुरुजी नीचे बुला रहे हैं। अब उससे जो वार्तालाप हुई गुरुजी की, वो मैं आपको पहले बता दूं कि नीचे गुरुजी ने मेरी बड़ी बेटी को खड़ा किया और उससे पूछते हैं, हाँ भाई तू किसकी बेटी है? अब क्योंकि गुरुजी 2.5-2.5-3 साल के बाद उससे भी, मेरी बेटी से ही पहली बार बात कर रहे हैं, तो वो भी घबरा गई। तो उससे पूछते तो किसकी बेटी है? उसने कहा, गुरुजी पापा की बेटी हूँ। कौन थे तेरे पापा? उसने, गुरुजी जो आगरा से आते हैं। अच्छा वो मोटू जा जेड़ा? उन्हें, हाँ गुरुजी। ले वो नज़र नहीं आया, आज आया नहीं? उसने, गुरुजी आए हैं। फिर कितने है? आज नज़र नहीं आ रहा मैनू, बैठा नहीं है सामने। तो उसने, गुरुजी आपने उनको ऊपर भेज दिया। मैं ऊपर भेजता उन्होंने? ले उन्होंने क्या थले आ, गुरु बुला रहे। तो जैसे ही मैंने ये सुना कि गुरुजी मुझे बुला रहे हैं, जब मेरी बेटी ने मुझे ये बताया, बूज बम्प्स, बॉडी टेम्परेचर वेंट हाई, कान लाल, जबरदस्त एंजाइटी सी। मतलब आई डोंट नो व्हाट वाज, इट वाज ट्रूली अनएक्सप्लेनेबल कि व्हाट वाज हैपनिंग टू मी, कि गुरुजी नीचे बुला रहे हैं। आई केम डाउन। गुरुजी के लेफ्ट साइड में मैं जाके आंख बंद करके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अब जब हाथ जोड़ के खड़ा रहा, मुझे समझ में नहीं आया मैं गुरु को देखूं भी कैसे, क्योंकि वैसे ही इस पुरानी संगत, अगर कोई सत्संग सुन रही है या पुरानी संगत के आप लोगों ने सत्संग सुने होंगे, तो गुरु से आंख मिलाना एक अपने आप में बड़ा बहुत ही मुश्किल काम होता था। मदा स्पार्क्स, यू नो। तो अब गुरुजी के बिल्कुल मैं साथ खड़ा हूँ, दिस इज गुरुजी, दिस इज मी। अब उनसे आंख कैसे मिलाऊंगा? मेरी आंखें खुल नहीं पा रही थी। मैं हाथ जोड़ के आंख बंद करके खड़ा था। तो गुरुजी कहते, तू मेरी आगरा फोटो बांट रहे हैं? मैंने कहा, हाँ गुरुजी मैं आपकी फ़ोटो बांट रहा हूँ। वो कहते, तू मेरी फ़ोटो वंडन की कोई लोड़ नहीं। मैं आंख बंद करके खड़ा रहा। फिर गुरुजी कहते, हाँ भाई तू श्रद्धा के अंदर पास हो गया है। मेरी आंखें खुली, मैं फिर हाथ जोड़ के खड़ा रहा। वो अंकल, वो जुआड़ी, तू श्रद्धा के अंदर पास हो गया है। फिर मेरी आंख नहीं खुली, फिर मैं हाथ जोड़ के, और मैं की कह रहा, तू श्रद्धा के अंदर 100% पास हो गया, बैजा मेरे चढ़ना थे।
मैं नीचे झुका, गुरु के चरणों की तरफ बैठने से पहले मैंने गुरु के चरणों को चूमा। गुरु जी अक्सर मुझे अपने चरणों को चूमने देते थे। दिस वॉज द ब्यूटी ऑफ हिज एंड माई रिलेशन। तो जनरली मैं गुरु के चरणों को चूमता था। तो उस दिन भी मैंने गुरु के चरणों को चूम के सामने बैठ गया, आंख बंद हो गई। गुरु जी सामने कैबिनेट पे बैठे हैं। अब गुरु जी ने कहा तू श्रद्धा में 100% पास हो गया। जब मैं खड़ा था, अब मैं बैठ के सोच रहा हूं कि गुरु जी ये श्रद्धा आंटी कौन सी बीमारी है भाई, मैंने आपके अंदर कौन सी श्रद्धा दिखा दी भाई? मुझे तो ना आपके अंदर विश्वास, ना आपके अंदर पता नहीं श्रद्धा क्या बीमारी है, ना मुझे कोई श्रद्धा। मैं तो इस वजह से आता हूं कि मुझे एक उम्मीद है, क्योंकि इतने सत्संग मैंने सुने हुए हैं आपके, उस सत्संग के बेसिस पे मैं कह सकता हूं मैं एक उम्मीद के संग आता हूं। आई कम विद द होप कि डॉक्टर्स के हिसाब से वी आर सॉरी फॉर राइट आई, यू हैव टू सेव योर लेफ्ट आई, and to save your left eye every month you have to visit one neurosurgeon, one optical nerve specialist, one retinal expert, one general physician, blah 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 blah. So I come only with the hope. मैं एक उम्मीद के संग आपके पास आता हूँ। बाकी तो ना मुझे आपके अंदर कोई विश्वास है, ना आपके अंदर कोई श्रद्धा है, ना मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, ना मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो ये श्रद्धा आंटी कौन सी बीमारी है? फिर भी मैंने कहा गुरुजी हो सकता है, कहते हैं लोग, अंदर नीचे बैठे बैठे मैं सोच रहा हूँ हो सकता आप भगवान हैं, कहते हैं लोग, एंड यू कैन डू एनीथिंग। तो मैंने कहा श्रद्धा नहीं है तो कम विश्वास दे दो, कुछ तो करो। एवं तू श्रद्धा के अंदर 100% पास हो गया। 21 अक्टूबर 2006 सैटरडे के दिन गुरुजी ने शाम के करीब 7:30-8 बजे he had spoken this sentence to me कि तू श्रद्धा में 100% पास हो गया। और मैं बैठे बैठे वही सोच रहा हूँ ये श्रद्धा आंटी क्या बीमारी है। एनीवे समय निकल गया। उसके बाद से गुरुजी मुझसे रेगुलर बात करते थे, चाहे 1 सेकंड की करें, चाहे 10 सेकंड की करें, चाहे 20 सेकंड की करें, या 2 मिनट की करें, या 5 मिनट अपने पास बिठाएं, चाहे बैठा के कोई बात ना करें। 31 मई 2007 गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। हमारा भी बड़े मंदिर एक बार को विचार बना कि आना जाना बंद करो, लेकिन फिर वही बात आया कि गुरु ने हाथ पकड़ा था तो रेगुलर बुलाते रहे, हम जाते रहे, दूसरी संगत के सत्संग सुनते रहे, पॉजिटिविटी आती गई। फाइनली ही ब्लेस्ड मी विद द फेथ इन ईयर 2010। जब 2010 में गुरु ने मुझे विश्वास, प्रैक्टिकली, ऑल प्रैक्टिकल, यहाँ कोई वो आई कैन फील इट, आई कैन डू, आई मीन मे बी ifs and buts, feelings, no feelings. It's all practical. When he blessed me with the faith in year 2010, तब गुरु की हर बातें समझ में आने लगी कि गुरु होय दयाल, गुरु होय दयाल ता श्रद्धा पूरी है। 2006 में 21 अक्टूबर दिवाली के दिन, द डे ऑफ सैटरडे, गुरु मेरे पर दयाल हो गया था और 2010 में उसने श्रद्धा, तू 100% श्रद्धा में पास हो गया है, वो श्रद्धा ब्लेस कर दी 21 अक्टूबर 2006 को। और 2010 में वो प्रैक्टिकली श्रद्धा became the part of my life. So गुरु होय दयाल ता श्रद्धा पूरी है। समझ में आ गया महाराज, सब कुछ आप करने वाले हो। Yes, divinity is here. Yes, God is here.
Yes, you have blessed me. Yes, you are going to bless me. Yes, you keep on blessing me. Always. सब कुछ समझ में आ गया. मैं दुख तकलीफों की बात नहीं करता हूं, क्योंकि बहुत लोग इस समय दुखी होंगे. मैं भी दुखी रहा हूं. गुरु के पास आने के बाद, गुरु के चोला छोड़ने के बाद, गुरु के संग रहने के बाद, we should, I must say one thing, कि हर चीज में गुरु आपका कल्याण कर रहा है. Well, my journey says so. ये सब दुख तो कुछ मन की व्यथा है, कुछ दिमाग के खेल है, कुछ हमारी लाइफ के कर्मों का फल है. गुरु ने तो आपको निकालना ही है, क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस बननी है वो तो बननी है. गुरु ने उन सर्कमस्टांसेस में बाहर निकालना. एनीवे, गुरु ने पूरी श्रद्धा दे दी मुझे, पूरा विश्वास दे दिया मुझे. समझ में आ गया कि डिविनिटी इज हियर एंड द डिविनिटी हैज कम इन द फॉर्म ऑफ माय गुरु. तो आज जैसे दिवाली के दिन, इफ आई रिमेंबर दिवाली ऑफ 2006, द 21st of October, आज से 14 साल 23 दिन पहले, मैं संगत जी आपसे सिर्फ एक ही बात करना चाहूंगा. उस दिन जब मैं एंट्री मारा था छोटे मंदिर में, गुरु जी अकेले बैठे हुए थे और कोई संगत नहीं थी. ईश्वर बैठा था अकेला, हमारा इंतजार कर रहा था. और हम ईश्वर के एजेंट्स, आई मीन पंडितों, पुजारियों या अपने पुराने पारिवारिक सिस्टम्स, उनके हिसाब से पहले अपने घरों में दिवाली की पूजा, पूजन, फलाना ढिमाका, एक्सवाइजेड, जो भी जो करता है वो सब कर रहे थे. वो एजेंटों के थ्रू उस ईश्वर से ब्लेसिंग्स लेने के लिए हम अपने ड्रामे कर रहे थे, और ईश्वर अकेला बैठा हुआ आपकी वेट कर रहा था. तो हम लोग कितने दोगले हैं. हम इधर से मांगने तो गुरु के पास आते हैं, और ईश्वर किसी और को मान के, भगवान किसी और को मान के एजेंटों के थ्रू कनेक्शन हम कहीं और जोड़ने की कोशिश करते हैं. कोई फर्क नहीं पड़ता ईश्वर को इन बातों से, लेकिन ये हमारा जो बिखरा हुआ, टूटा हुआ, फ्रैगमेंटेड जो फेथ है, ये शायद हमें ही कमजोर बनाता है. पिसा हुआ फेथ, टूटा हुआ फेथ, टुकड़े टुकड़े वाला फेथ, ये शायद हमें कमजोर बनाता है. मेरा शायद ये मानना है. बाकी गुरु बहुत बड़ा है, उसने तो किसी को कहीं भी ब्लेस करना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन जो गुरु बोलता है, अगर हम गुरु को मानते हैं, भाई मेरा कहना सिंपल एक ही है, अगर हम किसी संस्था को पूरी तरह से डिवोटी होते हैं तो उस संस्था के रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले हमें मानने चाहिए. तब हम ये कह सकते हैं कि हम उस संस्था के प्रति डिवोटी हैं. इफ से वन इज वॉकिंग इन माई ऑफिस, हो सकता मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे ऑफिस के कुछ अलग हो, मे बी डिफरेंट फ्रॉम द रूल्स एंड रेगुलेशंस जहां वो पहले काम कर चुका है. अब वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस मुझे समझाने की कोशिश करेगा, हो सकता वहां के बेटर हो. मैं ये कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूं,
बट जब मेरे पास आएगा तो मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करेगा। मैं टुकड़े टुकड़े फेथ लेके नहीं चलूंगा। जब मैं गुरु के दरबार में आ गया और कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास हो गया, आपको हो सकता है किसी को एहसास हो, अभी किसी को फील हो सकता है किसी को अभी कोई एक्सपीरियंस ही ना हुआ हो सकता है वो दूसरों के एक्सपीरियंस से उसको गुरु के अंदर विश्वास पैदा हो गया हो। मुझे किसी की मनोस्थिति का नहीं पता, बट मैं अपनी बात करता हूँ या मेरे जैसे लोगों की बात करता हूँ जिनको गुरु ने कूट कूट के विश्वास दे दिया, फिर भी वो इधर उधर भटक के और एक जगह माथा नहीं टेक पाते हैं। तो ये पर्टिकुलर सत्संग या पर्टिकुलर मैसेज मैं उन लोगों के लिए मेरे हिसाब से देना चाह रहा हूँ कि गुरु ने जो बोला, एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा और सपेटाइयां डेरियां, एक जगह माथा टिका। कि मेरा गुरु बोलता था, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और जब मेरे जैसे, मैंने वही कहा, जब मैंने गुरु का पहला स्वरूप देखा था तो मेरा पहला रिएक्शन था कि कुत्ता पाल, बिल्ली पाल, तोता पाल, मैना पाल, जीवन में गलत फहमियां पाल, गुरु क्यों पाल लिया। और 14 साल 23 दिन के बाद आज इस दिवाली के दिन प्राउडली आई मस्ट से कि मैं गुरु के घर का कुत्ता हूं। एंड थैंक यू गुरु जी फॉर मेकिंग एक वफादार कुत्ता। एटलीस्ट आई एम फेथफुल टू यू, यू नो इट वेरी वेल। मेरा अगर माथा टिकता है, मेरी सोच जाती है, मेरी दिवाली मनती है, मेरी होली मनती है, मेरी रक्षाबंधन मनती है, मेरा हर दिन हर पल, एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। भले मैं आपकी पूजा नहीं कर पाता हूं, मैं आपका पाठ नहीं कर पाता हूं, अगर मैं कुछ सोचता हूं तो आप ही मेरी सोच में रहते हो। थैंक यू फॉर ऑल गिविंग मी सच अ बिग गिफ्ट। बस एक यही है कि आपके कोशिश करें कि आपके कहे हुए रास्ते पे चल पाएं। कोशिश कर सकते हैं, चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे वो तो आपको पता, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में आदमी का दिमाग भी डिफरेंट डिफरेंट हिसाब से रिएक्ट करता। नेक्स्ट मोमेंट में कौन सा सर्कमस्टेंस आ रहा है मुझे नहीं पता, उसमें मेरा दिमाग कैसे रिएक्ट करेगा मुझे नहीं पता। बट वन थिंग इज कंटिन्यूअस इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंसेस। एक चीज 100% कंटिन्यूअस है कि यस, माई गुरु इज लुकिंग फॉर मी, ही इज लुकिंग एट मी, ही इज ब्लेसिंग मी। और ये जो भी सर्कमस्टेंसेस आएंगी, अगर मैं कहीं फंस भी रहूँगा, उस फंसावट से गुरु जी मुझे बाहर निकाल के जरूर लेके आएंगे। और अगर नहीं लेके आएंगे तो वो भी उनकी बहुत बड़ी कृपा होगी कि अगर नहीं भी लेके आएंगे, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं वो मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं। अच्छे के अलावा गुरु कुछ नहीं करता, कभी भी कुछ नहीं करता। सो एंजॉय दीपावली। जीवन में हर दिन दिवाली है, बी श्योर अबाउट दैट। दो दिस इज सपोज टू बी द मोस्ट ऑस्पिशियस डे। आपका जीवन हमेशा ऑस्पिशियस रहे, खाली इस दिन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। एंड बी श्योर कि गुरु हैज ऑल द पावर्स, ऑल द कैपेबिलिटीज। घबराना नहीं जीवन में, क्योंकि पिछले 1 साल में भी घबरा के वो इश्यूज नहीं खत्म हुए, लेकिन मेरी घबराहट खत्म हो गई। डिफरेंस समझना, मतलब इश्यूज वो है, घबराहट नहीं है। क्योंकि ये सारा घबराहट दिमाग की उपज है, इश्यूज तो रहने। वो तो पता नहीं कौन से नए पैदा होंगे, फिर कौन से मर जाएंगे, कौन से जिंदा होंगे। अब वो जो अगर 6 महीने 1 साल की गुरु जी ने घबराहट दी, तो वो भी मेरे बेटरमेंट के लिए दी, वो भी गुरु ने दी। मैं फिर बोलूंगा कि वो भी गुरु ने दी, क्योंकि उस दौरान जो मुझे तकलीफ या मेरे आंखों में आंसू आए,
उससे गुरु ने मेरी मैली चादर धोई। सो शुक्राना फॉर ईच एंड एवरीथिंग। मज़े करो, ऐश करो, दिवाली एंजॉय करो, गुरु के संग बैठो, गुरु के संग उठो, सब वहमों से दूर हो जाओ। सबसे बड़ी रिक्वेस्ट मैं ये करना चाह रहा हूँ, वहमों से दूर हो जाओ। कोई पंडित की पूजा से नहीं होना, सिर्फ इनको देख लो पूजा हो गई। मैं ना पहले करता था ना आज करता हूँ, ना मेरे घर में पहले पंडित ने पूजा पाठ की, ना मैं आज पूजा पाठ करता हूँ। अगर गलती से मैं बात करूँ अपने जीवन में तो मैंने 4 बार पूजा पाठ की। एक बार जब मेरी शादी हुई करनी पड़ी, एक बार मेरी बेटी की शादी हुई तो मुझे कन्यादान भी करना पड़ा, एक बार फादर की डेथ हुई तो करना पड़ा, मदर की डेथ हुई करना पड़ा। 4 बार तो मैंने ये पूजा की। और एक मैंने पूजा की थी करीब 1 महीने की, सन 1984 में, जब किसी मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी एंगेजमेंट हो गई थी और वो एंगेजमेंट टूट गई। अब टूट गई तो दिल टूट गया, दिल टूट के भगवान याद आया, तो 1 महीना मैंने भगवान की बड़ी पूजा पाठ की थी उस टाइम। पंडितों ने, कई पंडितों के थ्रू कराई। उन्होंने यही कहा था कि साहब तुम्हारी शादी इसी लड़की से होगी, लेकिन गुरु को शायद कुछ और मंजूर था, वो लड़की जीवन से दूर चली गई। फाइनली मेरी बीवी मेरे सर पे आ गई। तो जो गुरु की मर्जी वो मंजूर। जय गुरु जी। हैप्पी दिवाली अगेन टू एवरीबडी। एंजॉय लाइफ, बी पॉजिटिव। जय गुरु।